नमस्ते भाइयों। भाइयों, मैं अपना नाम पता आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन ये वीडियो ऑडियो मुंजा साधना ट्रांसफर के बारे में है, जो मैंने लिया रुद्रा जी से। उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। जो ज़्यादातर चैनल हर ऑडियो में सारे अनुभव जो होते हैं वो सभी लोग कहते हैं कि आप दूसरों के पास जाने के बजाय इनके पास आइए। मैं वैसा उतना ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी ने इसके पहले अगर किसी और से ट्रांसफ़र लिया है और उनका सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हुआ है तो उनको मेरी शुभेच्छा, मेरी शुभकामनाएं। और अगर किसी का नहीं हुआ है तो जो हो गया वो हो गया। आप दुखी होने की बजाय आप एक बार, सिर्फ एक बार, या फिर जिन्होंने अभी तक ट्रांसफर लिया नहीं है, जो ट्रांसफर लेने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई नए साधक जो नई साधनाएं लेना चाहते हैं, उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप रुद्रा जी से कांटेक्ट करके देखिए। आप पहली बार में ही आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड आप हो जाएंगे। आपका सेटिस्फेक्शन पूरी तरह से पहली बार ही हो जाएगा। उसके बाद आप किसी और के पास खुद ही नहीं जाएंगे। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी सभी लोग कहते हैं, हर चैनल पे जो भी अनुभव देता है वो यही कहता है कि आप इनके पास आइए, इनके पास आइए। मैं वैसा नहीं कहूँगा, मर्जी आपकी है। बस मैं इतना कहूँगा कि ट्रांसफ़र लेने के पहले आप भले ही मत लीजिए ट्रांसफ़र, लेकिन आप एक बार बात करके देख लीजिए। बाद में आपकी मर्जी। अगर आप उनकी बातों से कन्विंस होते हैं या आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप ले सकते हैं। तो बात करते हैं मेरी मुंजा सिद्धि ट्रांसफ़र की। जब मेरी गुरुजी से बात हुई, रुद्रा जी से, तो उन्होंने हमारी सारी बात हुई। उन्होंने सजेस्ट किया आप ये कर लो, और उसकी फीस के बारे में डिसाइड हुआ। आधी फीस मुझे पहले देनी थी, आधी फीस बाद में। तो हमारा दिन डिसाइड हुआ, थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि आप रुद्रा जी से बात करने के बाद पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने दिन बताया। उस दिन कुछ सामान था, सामान अरेंज करने के लिए कहा, सामान अरेंज किया। उस तरह से, जिस तरह से तैयारी बताई उस तरह से तैयारी की, और रात को बैठने के लिए कहा। मैंने सारा सामान अरेंज करके रात को मैं बैठा। गुरुजी का फोन आया। वो मुझसे पूरा टाइम फोन पे कनेक्ट थे। फिर उन्होंने 2 मंत्र दिए जिसे जपना था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा उसे जपा। उसके बाद फिर उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि अभी आपको 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा भी लग सकता है या 1.5 घंटा भी, 1 से 1.5 घंटा आपको आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में ध्यान करते हुए बिना हिले डुले आपको बैठना है, जब तक कि मैं फोन ना करूं तब तक। मैंने कहा ठीक है। मैं ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उस वक्त सबसे पहला अनुभव, वैसे तो मुझे टोटल 4 अनुभव हुए थे, उसमें से सबसे पहला, मेरा सर इतना भारी हो गया था, जैसे वो, ऐसा समझ लो कि अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सर में खून का दबाव इतना बढ़ गया है कि वो अंदर से अभी फट जाएगा पूरा नारियल के समान। इस तरह से मुझे सर में लग रहा था, और सीने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पीछे से पकड़ के अपने को कैसे सीने से दबाता है हाथ से, उसी तरह से कोई मुझे सीने से दबा रहा है। उस वक्त ना मेरी सांस फूली थी, ना मेरी धड़कन बढ़ी थी, ना मुझे घबराहट हुई थी, कुछ भी नहीं। बस सर में इतना दबाव बढ़ गया था अंदर से कि ऐसा लग रहा था कि सर अभी फट जाएगा, और सीने में भी बहुत दबाव बढ़ रहा था। उस वक्त मैं
यानी इतनी प्रेशर में, टेंशन में था उस वक्त, ऐसा लगा कि मैं यहाँ से उठ जाऊँ, भाग के घर के बाहर जाऊँ और खुली हवा में सांस लूँ। लेकिन फिर गुरुजी की बात याद आई कि कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको आंखें खोलनी नहीं है। फिर मैंने भी सोचा कि अगर मैं इतनी सी बात से डरने लग गया तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं वहां से उठा नहीं। और उसी वक्त मेरी आंखें थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी खुल गई थी, जिसके लिए रुद्रा जी ने बाद में मुझे डांटा भी थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी खुल गई थी। फिर मैं बैठा रहा, गुरु का ध्यान किया मैंने अपने। फिर थोड़ी देर में वो ठीक हो गया। उसके बाद मुझे मेरे घर के बाहर, यानी खिड़की के बाहर, किसी के दौड़ने की आवाज आई। जो पहले राइट से लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट से राइट गया, वो भी बहुत स्पीड में गया। और वो जो भी था वो नीचे जमीन पर से चलते हुए नहीं गया, वो हवा पर से गया। और उस जगह से, यानी दो मकान के बीच में एक छोटी सी जगह है जो हमारे ही प्लॉट में है, उस जगह पे ना कोई जानवर आ सकता है क्योंकि वो हमारी बाउंड्री वॉल के अंदर है, और ना कोई आदमी आ सकता है, और आदमी आएगा भी तो इतनी स्पीड से भाग नहीं सकता, और जानवर आ नहीं सकता, और आया भी तो उसको जमीन से भागना पड़ेगा। तो ये दूसरा अनुभव हो गया। तीसरा अनुभव, मैं उस वक्त मेरे रूम में ना लाइट था ना पंखा था, पसीना इतना बह रहा था मेरा कि पूरी धार ही निकल रही थी पसीने की। उस वक्त मेरे लेफ्ट हैंड को कंधे से लेके कोहनी तक, वहां तक और वन साइड, ऐसा ठंडा एहसास हुआ। वो हवा नहीं थी, वो हवा नहीं थी। हवा रहती तो मेरा पूरा बदन में पसीना था, मुझे पता चल जाता, लेकिन वो हवा नहीं थी। मेरे वन साइड में सिर्फ कंधे से लेके घुटने तक, कोहनी तक और वन साइड, ऐसा ठंडा ठंडा एहसास हुआ, जैसे बर्फ की सिल्ली के ऊपर आपने देखा होगा कि भाप उड़ते रहती है ठंडी ठंडी, बस उसी टाइप का। अगर कोई फ्रीजर में मुंह डाले, फ्रीजर में मुंह डाले तो उसको तो जो ठंडा एहसास होता है, बस वैसा ही एहसास मुझे वहां पे हुआ। फिर मैं जब ध्यान में बैठा था तब मैंने देखा, मेरे ध्यान में मुझे एक चेहरा नजर आया। काली परछाई थी, वो क्लियर चेहरा नहीं था, काली परछाई थी। चेहरा नजर आया, लेकिन उस चेहरे में मुझे कुछ नहीं, सिर्फ आंख नजर आई, दो आंखें जो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, साइड में देख रही थी, मेरे राइट साइड में देख रही थी। और जैसे जैसे मुझे वो पूरा 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 आदमी दिखते हुए आया, उस वक्त वो तो जैसे कि वैसा था उसका साइज, लेकिन उसकी आंखें बड़ी 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 इतनी बड़ी हो गई कि चेहरे तक बड़ी हो गई। उसका जितना चेहरा था उतनी बड़ी आंखें हो गई थी उसकी, लेकिन वो मेरे साइड में देख रहा था। ऐसा मुझे 3 बार दिखा। पहली बार पूरी तरह क्लियर दिखा, दूसरी बार थोड़ा धुंधला हुआ, तीसरी बार ज्यादा धुंधला हो गया, फिर चौथी बार नहीं दिखा। ये मेरा अनुभव था मुंजा ट्रांसफर का। अब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, आपको अगर फेक वीडियो अगर ये लग रहा है तो आपकी मर्जी, आप सोचने वाले आप है, आप जो सोचते हो वो सोचिए, लेकिन ये फेक नहीं, मेरी रियल बात है, मेरी रियल सिद्धि ट्रांसफर की घटना है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और रुद्रा जी को मेरा धन्यवाद और प्रणाम, वो इसी तरह से अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रखे, बस उनसे यही है मेरी इच्छा। धन्यवाद।